जय हिंद। आज के हमारा टॉपिक मिसाइल के बारे। आज हम इस वीडियो में मिसाइल के बारे में बात करेंगे। देखिए, मिसाइल एक देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मिसाइल होता है। देखिए, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ तथा मिसाइल ह्यूमन केसी थॉमस को कहा जाता है। मिसाइल ह्यूमन केसी थॉमस को कहा जाता है। रॉकेट मैन के शिवानिक कहा जाता है। रॉकेट मैन के शिवानिक कहा जाता है। परमाणु वैज्ञानिक होमियो जहांगीर भाभा कहा जाता है। परमाणु वैज्ञानिक होमियो जहांगीर भाभा कहा जाता है। मिसाइल देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहले क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल में दो प्रकार के होते हैं। मिसाइल को हम हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। हिंदी का प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, पहले क्रूज मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल बारे में जानते हैं। देखिए, क्रूज मिसाइल जो होती है कम हाइट पे क्या करती है, कम हाइट पे जाती है, उड़ती है। इसका रेंज कम होता है। क्या होता है, इसका रेंज कम होता है। ये पेड़ की ऊंचाई को उतना उड़ती है। क्या, पेड़ की ऊंचाई को उतना उड़ती है तथा ये 1000 किलोमीटर से कम ही दूरी को तय कर सकती है, मार सकती है। टारगेट को 1000 किलोमीटर से कम ही है तभी वो मार सकती है क्रूज मिसाइल। इसमें जेट इंजन लगा होता है। कौन सा इंजन लगा होता है, जेट। देखिए, इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, बताइए। इसके पार्ट अलग अलग नहीं होते। इसके पार्ट एक ही में जुड़े होते हैं। जहाँ भी गिरेगा पूरे पार्ट साथ में गिरेगा, क्योंकि इसके पार्ट अलग अलग नहीं होते। देखिए देखिए हम इंजन की बात करें। इंजन दो प्रकार के होता है, रॉकेट इंजन तथा जेट इंजन। देखिए, रॉकेट इंजन क्या होता है, ये इस स्पेस के लिए होता है। ये वायु इस किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की अवस्था होती है। ऑक्सीजन, जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के चलता है। इसमें क्या, रॉकेट इंजन क्या, ऑक्सीजन और फ्यूल अपने साथ लिए रहता है। क्या करता है, ऑक्सीजन और फ्यूल जैसे एटमॉस्फेयर को पार करता है, अपने ऑक्सीजन फ्यूल ले रहता है अपने। और जेट इंजन में क्या होता है, जेट इंजन जैसे तो हवा को अपने अंदर शोषित करे, हवा को अपने अंदर शोषित करे, उसके बाद ऑक्सीजन, उसे जेट इंजन कहते हैं। देखिए, जेट इंजन सिर्फ एटमॉस्फेयर में रह सकता है। जेट इंजन सिर्फ एटम। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल देखते हैं, ये ज़्यादा रेंज तय करती है। क्या, ज़्यादा रेंज, ज़्यादा हाइट पे उड़ती है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, इसके कई पार्ट्स होते हैं। इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है। जैसे रॉकेट इंजन लगा होता है एंड ये एटमॉस्फेयर को देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, पहले एटमॉस्फेयर यहाँ से एटमॉस्फेयर स्पेस में चली जाती है। स्पेस में जाने के बाद, स्पेस में जाने के बाद क्या करती है, तब वहाँ से आकर अपने टारगेट को ढूंढती है। टारगेट को ऐसे से ढूंढती है, तब उसके बाद अपने टारगेट पे जाती है। चलिए, देखिए, मिसाइल के पहला वाला भाग जो है इसे वार हेड बोलते हैं। ये क्या करता है, वायु को काटता है। जब मिसाइल जाती है तो हवा को काटता है। उसका इसके अंदर क्या होता है, पेलोड भरा होता है। मिसाइल को तय करता है। मिसाइल खतरनाक नहीं होता, उससे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के मारते तय करता है कि मिसाइल कितनी खतरनाक हो जाए। जैसे हम आइटम बम और एक्सप्लोजियम कई प्रकार की चीजें हम डाल के अगर भेज तो जितना वार हेड में भर के डाले, पिछला वाला हिस्सा को मिसाइल बोलते। देखिए, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल को हम कई पार्ट में बांट सकते। क्या बात, और क्रूज मिसाइल को हम कई पार्ट में नहीं बांट सकते। ये मिसाइल में पहला भाग वार हेड होता है, तब बुलेट, तब मिसाइल होता है। मिसाइल सिर्फ ले जाने का माध्यम होता है। देखिए, ये एक ही पार्ट में, ठीक है। क्रूज मिसाइल कहीं खुल, मतलब एक ही पार्ट में होता है। बैलिस्टिक मिसाइल कई पार्ट में पाए जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के कई पार्ट में पाए जाते हैं। अब एक बैलिस्टिक मिसाइल क्या ज़्यादा हाइट पे मार सकती है। क्या करते हैं, ज़्यादा हाइट पे मार सकते हैं। इसके कई पार्ट है, कई पार्ट में डिवाइड कर। इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है। रॉकेट क्या लगा होता है, रॉकेट इंजन लगा होता है। चलिए हम आगे देखते हैं मिसाइल कैसे हमला करती है। देखिए, जो क्रूज मिसाइल होती थी वो एक ही पार्ट में जाती थी, मार के चली जाती थी, मारती थी। मगर जो बैलिस्टिक मिसाइल वो कई पार्टों में विभाजित होती है। देखिए, एक टैक्टिकली डैमेज करती है, परमानेंटली डैमेज करती है। टैक्टिकली डैमेज कौन, क्रूज मिसाइल करता है। परमानेंटली डैमेज बैलिस्टिक मिसाइल। अब टैक्टिकली डैमेज क्या है, जैसे पूरी तरह से ना मारा, पूरी तरह से ना मारा। और परमानेंटली डैमेज जैसे पर हिरोशिमा नागासाकी गिरा तो रुक, उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी होता है, बहुत हार्ड होता है। देखिए, हम समझते जैसे यहाँ से हमने मिसाइल लॉन्च किया, क्या किया, मिसाइल लॉन्च किया। ये हो गया आपका वार है, पेलोड, ये हो गया आपका मिसाइल।
यहाँ से हमने लॉन्च किया थे। तो ये स्पेस में जाने के बाद क्या करेगी, जब स्पेस में वो जब वायुमंडल को छोड़ के जब स्पेस में जाएगी तो एक पार्ट क्या करेगा, गिर जाएगा, जिससे हल्का हो जाए और ये वार हेड भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ के वायु काटने के लिए वार हेड लगाया, उस वार हेड भी गिर जाएगा, उसको आगे जाने का एक पार्ट और निकल के गिर जाएगा। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ पोलर पेलोड और मिसाइल। क्या बचेगी, आपको बताइए मिसाइल सिर्फ किसी चीज को ले जाने का माध्यम है, वो खतरनाक नहीं होते, उससे हर बार पेलोड कितना खतरनाक हो तो फिर यहाँ जाने का एक पार्ट क्या करा, गिर गया। फिर यहाँ एक पार्ट बचा, तब यहाँ स्पेस में, वहाँ से स्पेस में, यहाँ से स्पेस में एंटर की, फिर वहाँ से ढूंढेगी, यहाँ आने वाले ढूंढेगी कि हमारा टारगेट क्या है। से तो ऐसा नहीं है कि तो दुश्मन की भी रडार होते हैं और देखते हैं, तो क्या करेंगे, दुश्मन जब वायुमंडल में आएगा, वायुमंडल जब दुश्मन ढूंढेगा, अगर दुश्मन का रडार ढूंढ गया ढूंढ लेगा तो वो दुश्मन भी मिसाइल मार के, इसके लिए क्या होता है, देखो वाइट होता है क्या, फालतू पदार्थ से फालतू नहीं, तो फालतू देखो वाइट क्या मिसाइल को, दुश्मन के आने वाली मिसाइल को अपने तरफ आकर्षित करता है, क्या अपने तरफ आकर्षित करता है। उसके बाद क्या कहता है, ये मिसाइल जाके दुश्मन पर दुश्मन के अड्डे पे जाके गिर मार के चली जाती है, मार देती है, जिसे फालतू डेकवाइट एक फालतू पदार्थ होता है, जिससे ये फालतू पदार्थ, जिसे ये मिसाइल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए छोड़ा जाता है, ताकि इतना यहाँ लाए हैं तो भाई हमारा तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए डेकवाइट का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं, दुश्मन के जहाँ हमने अटैक करने का प्लान है उसे हम मार के ध्वस्त कर सकते हैं, ध्वस्त करके। इसे देखिए, अगर एक पार्ट तो खुल गया है ना, अगर बैलिस्टिक मिसाइल हाँ सॉरी क्रूज मिसाइल, अगर क्रूज मिसाइल होगा ना, जैसे ए बी वाला पार्ट है यहाँ, इससे क्या होगा ना, जो पार्ट गिरा, अगर क्रूज मिसाइल है तो एक ही पार्ट में चलता है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल जो होगा वो दुश्मन के कई इलाके मार सकते हैं, जैसे यहाँ से आ रहे, यहाँ से ये दुश्मन का दोस्त है, यहाँ भी मारते चलेगी, मतलब बीच बीच में भी मारते चले जाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल रहा होगा तो जैसे आप जानते हैं अग्नि 5 मिसाइल जो है ना, वो 10 पेलोड को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है, अग्नि 5 मिसाइल। ये जैसे दुश्मन के यहाँ भी मार के जा सकते हैं, यहाँ भी मार के जा सकते हैं, तो बाद इसे तो मारेंगे, इसके बीच में जो आएगा दोस्तों उसको भी मारते हुए हम चले जाएंगे। ये था हमारा मिसाइल। देखिए मिसाइल को हम पहले सुपरसोनिक मिसाइल होता है, देखिए सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। देखिए मेघ नंबर क्या होता है, क्या मेघ, देखिए किसी मिसाइल की चाल क्या है, दो मेघ है, तो वो ध्वनि की चाल से दोगुनी होगी, क्या होगी, दोगुनी होगी, क्या होगी, दोगुनी। देखिए मेघ के आधार पर मिसाइल को 3 भागों में बांटते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। देखिए सबसोनिक क्या होता है, ये मिसाइल में क्या है, इस ध्वनि की चाल से कम होती था, 1 मेघ से कम है, ये धीरे धीरे चलती है, क्या धीरे धीरे, ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए होता है, क्या मिसाइल क्या सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादी बंकर हो गए, जैसे आजकल पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद को मारने के लिए ये काम करता है, क्या सबसोनिक मिसाइल। देखिए इसमें इस और फायदा है कि इसमें अगर इसमें आसपास अगर पहाड़ी इलाका में अगर आतंकवादी से सबसोनिक मिसाइल से मारने से फायदा है क्या है कि इसमें रडार लगा, कैमरा लगा के, लेजर लगा के हम उस मिसाइल को सॉरी उस दुश्मन के बंकर पर जहाँ बैठा वहाँ देख सकते हैं, वहाँ इसे मूव भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे जाकर तो हम देख लेंगे भैया यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे, क्या ये धीरे धीरे चलता है कि 1 मिनट से इसकी कम होती है। अब सुपरसोनिक या सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे आतंकवादी बंकर हो गया, अंदर कई छुप के बैठे वहाँ मारने के लिए ये सबसोनिक मिसाइल काम करता है। तो सुपरसोनिक मिसाइल क्या है, ये ध्वनि की चाल से ज़्यादा है, मतलब 1 मेघ से ज़्यादा, जैसे सब ट्रेन में हमारा ब्रह्मोस मिसाइल चल रहा है, क्या ब्रह्मोस मिसाइल चल रहा है। देखिए ये कई टेम्परेचर ध्वस्त करना चाहिए, इसके लिए ये अच्छा मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल, जिसमें ब्रह्मोस रहता है, इसकी चाल 1 मेघ से ज़्यादा होती है कहीं। और सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है ध्वनि की चाल से 2 गुनी, मतलब 2 मेघ से, जैसे जिसमें ये अग्नि 5 मिसाइल आता है, मतलब 2 मेघ इतनी तेज जाएगी हुई है, मार के पता लगा उनका रडार काम ही नहीं किया कि मिसाइल है कि कौनो क्या है भैया, कि आके मार के चला गया, पता ही नहीं किया
क्योंकि अब रडार भी बहुत टेक्नोलॉजी है विकसित हो रही है, रडार भी बहुत अच्छे आ चुके हैं। तो ये थे हमारे सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए गाइडेंस और अनगाइडेंस मिसाइल क्या होता है। गाइडेंस मिसाइल वो मिसाइल होता है जिससे हम मोड़ सकते हैं, क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं उसमें, अर्थात इसमें पंखा लगा दोनों तरफ, जैसे भी है विंग लगा होता है, जैसे उसमें होता है, सॉरी फाइटर प्लेन में, इसे हम मोड़ सकते हैं, क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। मगर जो अनगाइडेंस मिसाइल से मूव नहीं, किसी पंखा अगर एक बार इसे चला दिया गया तो जहाँ इसका लॉक किया गया वहीं पे जाके मार देगा, इसीलिए इसे अनगाइडेंस मिसाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है, गाइडेंस मिसाइल में पंखा विंग से लगा होता है, क्या होता है, विंग से लगा होता है, जिसके कारण से हम मूव कर सकते हैं, क्या करते हैं, घुमा सकते हैं। और इसे हम लेजर उसे कैमरा में लगा के देख सकते हैं, घुमा सकते, मगर इससे मारने पर ना घुमा सकते हैं, अगर मार दीवार छोड़ दिए तो छोड़ दिए, तब इससे ना मार सकते हैं ना, सॉरी इससे ना घुमा सकते हैं, ना जहाँ लॉक किए वहीं जाके ये मारेगा। तो ये था हमारे मिसाइल के बारे में। हम अगले एक और वीडियो मिसाइल के बारे में लेके आएंगे, जो कि ब्रह्मपुत्र क्या था, अग्नि 5 मिसाइल क्या है, इस सब का है। तब तक के लिए जय हिंद।